हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जी ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने में मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। कब का वीडियो है वो आप लोगों को व्लॉग में आगे पता चलेगा। फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ इडली सांभर की। तो सबसे पहले तैयारी करूँगी सांभर के लिए। अच्छा, सांभर में ना एक बहुत अच्छी ख़ास बात ये होती है कि उसमें एज़ सच कोई सब्ज़ियाँ कंपल्सरी नहीं होती हैं। जो आपके पास घर में सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं वो आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। मैं स्पेशली जाके मार्केट से और सब्ज़ियाँ लेके आई थी सांभर के लिए। मैंने लिया है बीन्स, गाजर, घिया, गोभी, बहुत सारी सब्जियां मैं यूज़ कर रही हूँ। बैंगन भी मैं लेके आई थी, 2-3 मैं टिंडे लेके आई थी। तो जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स सांभर में हम डालते हैं ना, सांभर का टेस्ट उतना ज़्यादा बढ़िया आता है। और आज जो है हेल्पर्स भी मेरी दोनों छुट्टी पे हैं। बस मुझे ये हुआ कि मुझे अपने आप को ज़्यादा बिल्कुल नहीं थकाना है, क्योंकि मुझे बाद में भी काम करना है। तो मैं बैठ के ही सारी सब्जियां चॉप कर रही हूँ। यहाँ घिया जो है मुझे पूरी नहीं चाहिए थी, आधी ही चाहिए थी। तो बाकी जो आधी बची है उसको मैंने क्लिंग रैप से रैप कर दिया है। क्लिंग रैप से रैप करने के बाद घिया जो काटने के बाद अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें ब्राउन ब्राउन वाटर रिलीज़ करती है वो रिलीज़ नहीं होता है और घिया हमारी फ्रेश रहती है। तो जी होली पे मैंने इस बार कुछ भी मिठाई नहीं बनाई थी, तो मार्केट से ही मैंने आधा किलो गुजिया और आधा किलो इमरती मंगाई थी। और शाम जब खुशी के पापा लेके आए तो एक इमरती खाने बोल रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको स्ट्रिक्टली मना किया है तो मैंने नहीं खाने दिया था। बट इन्होंने रात को क्या किया, जब मैं सो गई तो 12 साढ़े 12 बजे जाके और डब्बे में से एक इमरती निकाल के चुपचाप खा के और सो गए। सुबह उठ के जब मैंने डब्बा देखा मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, क्योंकि ये जब परहेज नहीं करते हैं ना तो फिर मेरा और इनका झगड़ा हो जाता है। बस इसीलिए मैं बहुत गुस्से में। मत किया करो आप। और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो लिटरली खुशी के पापा ना हंसते रहते हैं और वो ये कोशिश करते हैं किसी तरीके से इसको हंसी आ जाए, क्योंकि मैं एक बार हंस देती हूँ ना बस वहीं मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। और वो बार बार कह रहे मुझे पता है खुशी बता के सोई होगी, खुशी ने बताया होगा। मैंने कहा खुशी तो जग रही है डब्बे का, मुझे नहीं पता, रात को पैक थे, सुबह उठा तो उसमें एक इमरती गायब। असल में इनको मीठा खाने का बहुत शौक है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है तो परहेज तो देखो करने पड़ेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। और इनको अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो हम ही लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है घर में और बच्चों की तरह इनका ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि जो आदमी होते हैं या परिवार के और सदस्य होते हैं, हम औरतों को ना बेवकूफ़ समझना शुरू कर देते हैं। तो औरत की कहीं ना कहीं ये पकड़ आदमी पे होनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ के लिए हस्बैंड को इस तरीके से स्ट्रिक्टली ट्रीट करते हो, एज अ मदर ट्रीट करते हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें अगर बेशक दुनिया आपको कुछ भी बोले तो आप बोलने दो, लेकिन देखो अगर हस्बैंड बीमार होता है तो वाइफ सफ़र करती है, वाइफ बीमार होती है तो हस्बैंड सफ़र करता है। इसलिए हम लोग बहुत बैलेंस तरीके से हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, अपने हिसाब से जीना चाहिए। मेरा मानना ये है ज़िंदगी के बारे में। यहाँ सारी सब्जियाँ कट गई हैं और मैंने सारी ही सब्जियाँ कुकर में डाल दी हैं। एक बोल बीच में रखा, उसमें टमाटर डाल दिया। दूसरा बोल उसके ऊपर रखा, इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ और कुछ एक कलियाँ मैं इसमें लहसुन की डालूंगी। अच्छा, जो ऊपर मैंने टमाटर और लहसुन और प्याज रखा है ये सब्जियों के साथ ही बॉईल हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको बॉईल करने में परेशानी होती है तो आप अलग अलग बॉईल कर सकते हैं, बट इस तरीके से बॉईल करने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। पानी जो है मैंने सिर्फ नीचे वेजिटेबल्स में डाला है, टमाटर या लहसुन प्याज में मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। और मैं इसमें लगवाऊंगी एक सीटी तेज़ गैस में, 2 सीटी सिम गैस पे। तो टोटल मैं 3 सीटियाँ इसमें लगवाती हूँ। और यहाँ जब तक सब्जियाँ मेरी बॉईल हो रही हैं, मैंने इडली डोसे का जो बैटर है उसको भी रेडी कर लिया है और इसको अच्छे से फेंट के और मैं ढक के रख दूंगी थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए। और ये जो रेडीमेड बैटर मैं मंगाती हूँ रिश्ता ब्रांड का, इसमें हमें एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। मॉर्निंग में लगाई थी मशीन तो बस कपड़े धुल गए हैं। जैसा बताया मैंने आपको, आज दोनों हेल्पर छुट्टी पे हैं तो सारे काम मुझे ही मैनेज करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 5-7 मिनट का टाइम था, तो बस ये हुआ कि मैं उस 5-7 मिनट को वेस्ट करे बिना जो है कपड़े फैला देती हूँ। तो ये रहेगा कि मौसम आप देख रहे हो बहुत धुंधला धुंधला सा मौसम है, धूप उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आई है। तो मेरा ये था कि कपड़े अगर फैला दूंगी तो एटलीस्ट हवा कपड़ों में से निकल जाएगी। और यहाँ आप मेरे पीछे टब में बलून्स देख सकते हो, यहाँ पे लकी ने 500 गुब्बारे भर के रखे हुए हैं। और ये दुल्हनडी का जो है वीडियो है, तो मैं शेयर करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। जैसा मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ कि मेरे पास बल्क में वीडियो शूट हुए पड़े
रहे हैं, बट एडिट करने का मुझे टाइम नहीं लग रहा है। इतना ज़्यादा मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा है, सिर्फ डॉक्टर विजिट्स के कारण कुछ घर के काम हो जाते हैं। अभी जैसे लकी का भी रिज़ल्ट आया है, तो बुक्स वगैरह लानी है, उसकी स्कूल की प्रिपरेशन करनी है, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म वगैरह जो गर्मियों की हैं वो निकालनी है, क्योंकि अभी तक विंटर्स की यूनिफॉर्म चल रही थी, समर्स के कपड़े रखे हुए थे। तो बहुत सारे काम लगे हुए हैं, बहुत सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। तो बस उन्हीं कामों के चलते जो है मेरे को टाइम नहीं लग पाता है। अब ये देखें, मैं सुबह उठ के लगती हूँ और लगे लगे मुझे रात हो जाती है और मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे मेरा दिन निकल जाता है। बस यही छोटे छोटे रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स के चलते मैं वीडियोस एडिट नहीं कर पा रही हूँ और वीडियोस मेरी रेगुलर नहीं आ रही हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बार बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से एक बार अपने चैनल पे रेगुलर हो पाऊँ। एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं ज़रूर एक बार फिर से अपने चैनल पे रेगुलर होंगी। यहाँ जो है सब्जियाँ मेरी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। आप देखें, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, लेकिन फिर भी लहसुन प्याज ने अपना मॉइस्चर रिलीज़ किया, तो उसमें भी पानी है, टमाटर में भी पानी है। और ये बहुत ईजी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सांभर बनाने का। सब्जियाँ वगैरह सब बॉईल हो गई हैं। यहाँ सरसों के तेल में मैंने राई, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का छौंक लगाया है, साथ में थोड़ा सा हींग डाला था। जैसे ही सारी चीज़ें भुनी, मैंने इसमें बॉईल किया हुआ लहसुन प्याज डाल दिया। लहसुन प्याज को अच्छे से भूनने के बाद बॉईल किया हुआ टमाटर डाल दिया। टमाटर को अच्छे से जो है भूनेंगे। और एक बार फिर से मैंने हींग डाल दिया है, क्योंकि मेरे यहाँ हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है, पसंद किया जाता है। तो यहाँ मैंने बेसिक मसाले ऐड करके ढक के मसाले को अच्छे से भुनने के लिए छोड़ दिया है। साथ साथ मैंने इडली का पानी भी चढ़ा दिया है। इडली का पानी जैसे ही बॉईल होएगा, मैं इडली भी बनने रख दूंगी, ताकि बच्चे जो है साथ साथ अपना नाश्ता वगैरह कर लें। और आज लकी बहुत जल्दी उठ गया, क्योंकि उसको होली खेलने जाना था। यहाँ जैसे ही मसाला हमारा भुन के और ऑयल रिलीज़ किया मसाले ने, मैंने इसमें डाल दिया है जो सब्जियाँ, उड़द की दाल और अरहर की दाल बॉईल की थी, वो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ इसमें ऐड कर रही हूँ किचन किंग मसाला, क्योंकि मेरे पास सांभर मसाला नहीं है। अब सांभर मसाला ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। यहाँ जो है इडलियाँ मेरी बनके रेडी हो गई हैं। जब तक मेरे सांभर में बॉयल आया, और साथ साथ मैं कर रही हूँ वीडियो कॉल पे बात। वीडियो कॉल पे मैं, हेमा, भावना, हम तीनों ही बात कर रहे हैं। इस बार हेमा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। जैसा आपको पता है कि मौसम का अप एंड डाउन चल रहा है, तो ऑब्वियसली चीज़ है, बच्चों को सीधा सीधा हेल्थ अफेक्ट होता है। तो उसको इस बार होली नहीं खेलने दे रहे हैं। तो बस वो वही बोल रही थी, मेरा बहुत मन है, आप आ जाओ, मुझे होली खेलना है। मैंने कहा नहीं बेटा, पहले ठीक हो जाए, अगले साल सब मिलके खेलेंगे। और यही रीज़न है कि भावना ने भी इस बार होली नहीं खेली, नहीं तो भावना का पूरा पूरा प्लान था हमारे यहाँ आने का। फिर वही होता है कि देखो, जब हम लोग खेलते हैं तो फिर बच्चों का भी मन करता है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए कभी कभी बड़ों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सेक्रीफाई करनी पड़ती हैं, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये बड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यहाँ जो है इडली बन गई थी, सांभर बन गया था। लास्ट में मैंने सांभर में ऐड किया था इमली का पानी। और ये है मेरी आज की नाश्ते की प्लेट। लकी जो है नाश्ता करके और नीचे खेलने जा चुका है। आप देखें क्या सीन है हमारी सोसाइटी का। सभी लोग जो है नीचे आ गए हैं। ये टाइम हुआ है अप्रॉक्स 1 से 1:30 बजे के आसपास का, और सभी बड़े बच्चे सभी नीचे बहुत एंजॉय कर रहे हैं होली को। मैं एक्चुअली होली नहीं खेलती हूँ। मैंने कभी बचपन में खेली होगी तो खेली होगी, मुझे याद नहीं है। बट बड़े होने के बाद मैंने कभी भी होली नहीं खेली है। भाइयों के साथ खेलती थी, शादी से पहले हम तीनों ही बहन भाई खेलते थे आपस में। बट अब मैं होली नहीं खेलती हूँ, मुझे कुछ खास पसंद नहीं है होली। यहाँ ये देखो, ये जो बलून्स एक दूसरे को मार रहे हैं ना, ये पूरे लकी के बलून्स हैं। ये बकेट्स भर भर के नीचे लेके जा रहा था, इसलिए मैंने जैसा आपको बताया 500 550 बलून पैकेट वाले भरे थे। उसके बाद जो पाइप वाले बलून्स आते हैं वो भी मैं 4 पैकेट लेके आई थी, वो भी भरे थे। और यहाँ देखें आप, ये मतलब, और बाद में इनका इतना ज़्यादा बॉडी एक हुआ है ना, बहुत ज़्यादा। और ये जो लकी के हाथ में बकेट है, ये लाइट ब्लू वाली मेरी नयासा की बकेट है। आप लोगों को शायद ध्यान में होगा, मैंने कई बार वीडियोस में काम करते हुए आपने देखी होगी।
और ये कलर से देखो इसने क्या हाल बना दिया है, इस बकेट का कलर ही चेंज हो गया और इसका खुद का कलर देखो, खुद का भी कलर चेंज हो गया, ये पहचान में ही नहीं आ रहा था। और ये बलून लेने आ रहा है ऊपर। तो जी यहाँ इनकी होली देखने के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने काम पे, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और आज पूरे घर का काम खुद को मैनेज करना है। तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। तो दुल्हनडी वाले दिन लिटरली मैं सुबह 6 बजे उठी थी और 6 बजे से लगे मुझे रात को 10 बज गए थे काम समेटते समेटते। हालांकि मैंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, बट फिर भी ये था कि जब आपकी हेल्पर नहीं आती हैं और आप एक रेगुलर रूटीन में नहीं होते हो काम करने के, एक आध दिन जब करना पड़ता है ना, तो वो काम इतना ईजी नहीं होता है आपके लिए, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम खपाने वाला काम हो जाता है। और मेरा ये रहता है कि जिस दिन मुझे खुद से काम करना पड़ता है ना, मैं चलता फिरता भागता दौड़ता काम नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ जैसे जो गंदगी मुझे दिखाई देती है उस दिन मैं उसको डीप क्लीन करके ही छोड़ती हूँ। कि एक आध दिन मुझे काम करना होता है तो उस दिन अगर मैं भी ऐसे ही भागता दौड़ता काम कर दूँगी तो घर में बहुत ज़्यादा गंदगी मच जाने वाली है। तो बस मेरी नीयत रहती है कि मैं उसको एक बार सारी चीज़ों को डीप क्लीन करके और तब मैं अपना काम निपटाऊँ। तो इस वजह से दुल्हनडी वाला दिन मेरा बहुत बिजी रहा था। और इडली सांभर की जो रिक्वेस्ट थी वो खुशी की थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा चटर पटर या तीखा या चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे बच्चे बहुत सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं और सिंपल खाना खा के ही खुश होते हैं। तो जी बर्तन मेरे हो गए हैं साफ़ और अभी टाइम हो गया था शाम के लगभग 5:30 बजे का, 5 साढ़े 5 बजे का। शाम की चाय मेरी हो गई है और दोपहर को जैसे बर्तन किए ना, फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, थक गई थी। तो अभी मैं लगी हूँ किचन साफ़ करने। आप देखो मैंने सारा सामान ऐसे ही छोड़ रखा है, क्योंकि बर्तन साफ़ करे फिर मुझे ये हुआ कि चलो थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी। उसके बाद लकी ने एक मस्त सी मुझे चाय पिलाई, चाय पी के दोबारा से एनर्जेटिक हो गई और मैं लग गई फिर से अपने काम पे। चाय पीने के बाद एक अलग ही स्फूर्ति आ जाती है शरीर में। किस किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन ऐसा फील करता है, बताना ज़रूर। और जब ये आया था ना ऊपर, लिटरली ये पूरा पर्पल था, इसके बाल सिल्वर थे, इसने इतना रगड़ रगड़ के कलर साफ़ किया। मैंने कहा लकी तू काला हो गया, बस फिर इसको तो वहम हो गया मैं काला हो गया काला हो गया। इसने पूरा रगड़ रगड़ के कलर निकाला है। और यहाँ पे जो है किचन मेरा हो गया है क्लीन। और मैं साथ साथ ना कपड़ा लगाती रहती हूँ, तो इस तरीके से डीप क्लीनिंग करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब हम खाना बनाते हुए छोड़ देते हैं ना कि यार बाद में करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा वो लगता है। और यहाँ आज मेरे हस्बैंड ना सुबह से ही चले गए थे, तो मेरा मूड बहुत ऑफ था। एक तो उन्होंने इमरती खा ली, ऊपर से वो ऐसे ही हंसी मजाक में जो है अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलने चले गए। तो बस मेरा मूड थोड़ा अपसेट था और बच्चों ने मेरा मूड ठीक करने के लिए ये पूरा इस तरीके से रूम डेकोरेट किया, मुझे आंख बंद करके लेके आए, सरप्राइज़ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी मैं खुश थी ना ये डेकोरेशन देखकर। आप देखो बहुत प्यारा भी लग रहा है ये ना। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा।